दोस्तों, इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। कुछ जो ये सोचते हैं कि आज ही एंजॉय कर लो, आज ही मज़े ले लो, कल को किसने देखा है। लेकिन वहीं कुछ लोग ये होते हैं जो सोचते हैं कि आज मज़े भी लो लेकिन साथ ही साथ मेहनत भी करो, क्योंकि अगर आज आप थोड़ी मेहनत करोगे तो शायद आपके फ्यूचर में भी आप बहुत मज़े उठा पाओ। चलिए, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी को सुनने के लिए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में जब भी कोई सरकार चुनी जाती है तो उसकी टाइम लिमिट 5 सालों की होती है और 5 साल बाद उस सरकार को रिटायर होना पड़ता है। लेकिन वो मिनिस्टर इन 5 सालों में इतनी प्रॉपर्टी और पैसा कमा लेता है कि वो अपने फ्यूचर में सारी ज़िंदगी बहुत ही मज़े और ऐशो आराम से बिता सकता है। लेकिन इस कहानी में जिस राज्य के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसमें बिल्कुल ही उल्टा है। दरअसल इस राज्य में राजा को 5 साल बाद रिटायर तो होना पड़ता है, लेकिन रिटायर होने के बाद वो एक मज़े की ज़िंदगी नहीं जीता बल्कि एक बहुत ज़्यादा दुख भरी ज़िंदगी जीता है। दरअसल इस कहानी में जो राज्य है उसमें एक रिवाज है कि हर साल बाद जो 5 साल के बाद जो राजा रिटायर होगा उसे एक घने जंगल में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर ना तो पानी की कोई व्यवस्था है और ना ही खाने की। 2-3 दिन से ज़्यादा वहाँ पर कोई राजा जी ही नहीं सकता। अब जो राजा उस समय उस राज्य पर राज कर रहा था उसका समय ख़त्म होने ही वाला था कि उसे बहुत सारे पैसे दिए गए, बहुत सारी लग्जूरियस चीज़ें दी गई और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे रिटायरमेंट देकर उस जंगल में भेज दिया गया। लेकिन जो भी राजा जंगल में जाता वो बेचारा रोता रोता जाता, और कुछ होगा भी कैसे ही। जो राजा ये जानता है कि इसके बाद मुझे एक दुख भरी ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि उस जंगल में आखिर है ही क्या। अब समय थी दूसरा राजा चुनने की। प्रजा में सभी लोग जानते थे कि यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो बहुत चतुर और चालाक भी है और एक राज्य को चलाना बहुत अच्छे से जानता भी है। सभी लोग उसके पास गए और जाकर रिक्वेस्ट करने लगे कि वो अब उनका राजा बन जाए। लेकिन उस इंसान ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो ये जानता था कि यहाँ पर हर 5 साल बाद उस राजा के साथ क्या किया जाता है। और मना क्यों ही ना करे, कौन इंसान चाहेगा कि वो अपनी सुख भरी ज़िंदगी जीकर सिर्फ 5 साल राजा बने और बाद में एक दुख की ज़िंदगी जिए। लेकिन लोगों के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है और उनका राजा भी बनता है, और साथ ही साथ इस चीज़ से भी अग्री करता है कि 5 साल बाद वो रिटायरमेंट लेकर जंगल में भी जाएगा। अब जब वो राजा बन जाता है तो वो अपने सैनिकों और प्रजा से कहता है कि 5 साल बाद मुझे जिस जंगल में भेजा जाएगा मैं उस जंगल को देखना चाहता हूँ। सैनिक उसे उस जंगल में ले जाते हैं। वो उस जंगल को बहुत ध्यान से देखता है कि वो कितना घना है, उसमें कितने जानवर हैं, ना तो थोड़ी सी भी खाने की व्यवस्था है और ना ही पानी पीने की व्यवस्था है। अब वो वहाँ से वापस आ जाता है। वापस आकर वो ये सोचने लगता है कि मुझे अब अपने फ्यूचर को सुख से भरा हुआ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही 5 साल बिताता रहा तो 5 साल बाद बाकी राजाओं की तरह मुझे भी एक दुख भरी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। पहले साल में वो वहाँ के सभी पेड़ों को कटवा देता है। दूसरे साल में वो उस जंगल के सभी जानवरों को वहाँ से हटवाकर किसी और जंगल में भेज देता है। तीसरे साल में वो वहाँ पर घर और महल बनवाने शुरू कर देता है। चौथे साल में वो वहाँ पर खेती बाड़ी की व्यवस्था करवानी शुरू कर देता है, ताकि जो भी इंसान वहाँ पर रहे उसे खाने और पीने की व्यवस्था मिलती रहे। 5वें साल में वो उस जंगल को पूरे एक बड़े से राज्य में बदल देता है, जहाँ पर एक इंसान बहुत ही सुखी ज़िंदगी बिता सकता है। अब इसके रिटायरमेंट में कुछ ही समय बाकी था कि वो अपनी प्रजा से कहता है कि अब मुझे उस जंगल में भेज दो, क्योंकि मेरा समय पूरा होने वाला है। प्रजा के लोग उससे कहते हैं कि महाराज, अभी कुछ समय पड़ा है, जब तक आपके 5 साल पूरी तरह से पूरे नहीं हो जाते आप उस जंगल में जा नहीं सकते हैं। पहले ये समय आपको पूरा करना होगा। अब ये जवाब तो प्रजा अपने राजा को दे देती है, लेकिन प्रजा के मन में एक सवाल उठने लगता है कि ये राजा उस जंगल को जाकर पहले से देख चुका है कि वो जंगल में रहना नामुमकिन होने के बराबर है। लेकिन फिर भी ये राजा हमसे ये क्यों कह रहा है कि मुझे समय से पहले ही उस जंगल में भेज दो। लेकिन प्रजा के मन में ये सवाल एक तरह से बस सवाल ही बनकर रह जाता है। अब धीरे धीरे राजा का वो समय पूरा हो गया और 5 साल अच्छी तरह से पूरे हो चुके थे और राजा का जंगल में जाने का समय आ गया था।
रीति रिवाजों की तरह उस राजा को भी बहुत सी लग्जूरियस चीज़ें दी गई, बहुत सारे पैसे दिए गए और उसकी रिटायरमेंट को एक बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। लेकिन प्रजा ने देखा कि सभी राजा तो जाते वक्त रोते थे क्योंकि वो ऐसी जिंदगी जीना ही नहीं चाहते, तो फिर ये राजा हंस क्यों रहा है। अब प्रजा के कुछ लोगों ने हिम्मत करके राजा से ये पूछ ही लिया कि महाराज, आप जानते हैं कि इसके बाद आपको कितनी दुख भरी जिंदगी मिलने वाली है, फिर भी आप हंसते हंसते रिटायरमेंट ले रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। तो वो राजा उन्हें जवाब देता है कि दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं तब हम रो रहे होते हैं, लेकिन सभी लोग खुशी से हंस रहे होते हैं। इसलिए जब आप जाने लगो तो कुछ ऐसा करो कि आप हंसो, लेकिन आपके जाने के गम में ये दुनिया रोए। मैं चाहता तो इन 5 सालों में बाकी राजाओं की तरह अपना राज्य चलाता, हंसी खुशी से रहता, लग्जूरियस चीज़ों के बीच में रहता, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि आज ही ज़िंदगी है और मज़े लूट लो। मैंने ये सोचा कि आज की ज़िंदगी में मैं कुछ ऐसा कर लूँ जिससे आने वाले मेरे फ्यूचर में मुझे बाकी राजाओं की तरह एक ऐसी दुख भरी ज़िंदगी ना जीनी पड़े। मैंने इन 5 सालों में इतनी मेहनत की कि मैंने उस जंगल को ही राज्य में बदल दिया। दोस्तों, अब आप सब समझ गए होंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मेहनत करने के समय में मज़े तो लो, लेकिन साथ साथ मेहनत भी करो, क्योंकि आज के समय में अगर आप सिर्फ मज़े लूटते रहोगे तो फ्यूचर में आप बिल्कुल भी मज़े वाली ज़िंदगी कभी जी ही नहीं पाओगे। आप सिर्फ एक गुजारे लायक ज़िंदगी जीते रह जाओगे। लेकिन अगर आज की ज़िंदगी में आप कुछ मेहनत कर लोगे तो आपके फ्यूचर में आप बहुत ही सुख से भरी ज़िंदगी और ऐश व आराम से भरी ज़िंदगी जी पाओगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।